अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुदा हाफिज़, जय हिंद, सत श्री अकाल। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी लोगों से कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, किसी बहुत मजबूरी की वजह से मैं आपके साथ लेट जुड़ रहा हूँ। मैं उसके लिए पहले तो माफ़ी चाहता हूँ। और आज का टॉपिक है मौलाना साद साहब और तबलीगी जमात और निज़ामुद्दीन मरकज़ पर जो साजिश रची गई, उसके ताल्लुक से मैं तज़किरा आपके सामने बहुत बड़ी खबर आज बताने जा रहा हूं। और पीस पार्टी ने इस पे क्या किया है, डॉक्टर अयूब साहब ने इसमें बड़ा फैसला लिया, उसके बारे में भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। आवाज़ सही आ रही है ना जी? मैं बिल्कुल एक बार फिर मैं आप सभी भाइयों से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि बहुत एक मजबूरी की वजह से थोड़ा लेट मैं आपके सामने लाइव आया हूं। मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करते हैं। इस पाक और मुकद्दस और बाबरकत महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। जब आज से लगभग एक महीना पहले 31 या 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, जब मैं आपसे लाइव मुखातिब था, जब टीवी और मीडिया बवंडर फैला रहा था, झूठ फैला रहा था, तो मैंने आपके दरमियान में कुरान पाक की एक आयत पढ़ी थी, एक आयत करीमा तिलावत की थी। वो थी वक़ुल जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्न बातिल क़ान ज़हूक़ा, यानी कि हक आता है, बातिल जाता है। मैंने उस वक्त तमाम मुद्दों को डंके की चोट पर कहा था कि ये साजिश तबलीगी जमात के खिलाफ, मरकज़ निज़ामुद्दीन के खिलाफ, देश के मुसलमानों के खिलाफ रची जा रही है। होशियार रहिए और एक दिन ये सब झूठ साबित होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह फख्र की बात है, खुशी की बात है कि दिल्ली पुलिस ने ये कहा, जो ऑडियो चलाया था मीडिया वालों ने, बीजेपी की आईटी सेल ने, वो फर्जी निकला है। और ये ऑडियो का फर्जी निकलना, जो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, उस मुकदमे को कमजोर कर देगा, धराशायी कर देगा। अब कोर्ट में वो मुकदमा नहीं टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा अब। इसीलिए हम कहते हैं कि जब तक आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं करोगे, जब तक भारत के संविधान में दिए गए अधिकारों के साथ लेकर के संघर्ष नहीं करोगे, जब तक आपकी आवाज को दबाया जाएगा। और जो कौम, जो समाज अपनी आवाज को बुलंद नहीं करता, जो खामोश बैठता है, जो तमाशगीन बनकर देखता है, कभी भी उसको इंसाफ और न्याय नहीं मिलता। इसीलिए हमने फैसला किया पहले दिन से। कुछ लोगों ने कहा कि शादाब भाई, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसा कह सकते हैं, हो सकता है ये बयान दिया हो, और आप इतनी बेबाकी से क्यों खड़ी है पीस पार्टी? हमने कहा था कि हमें विश्वास है और हम न्याय के साथ खड़े हैं, इंसाफ के साथ खड़े हैं। हम धर्म के नाम पर नहीं खड़े, बिल्कुल नहीं। ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि हम मौलाना साद साहब या तबलीगी जमात के साथ धर्म के नाम पर नहीं खड़े, इंसाफ के नाम पर खड़े हैं, न्याय के नाम पर खड़े हैं। अगर किसी प्रजापति मौर्य, सैनी, पाल, दलित, आदिवासी, राजभर मौर्य पे भी जुल्म होगा, तब भी हम लोग उसी मजबूती से खड़े होंगे, क्योंकि यही वक्त है कि इंसाफ को के राज को कायम करना है। और सरकार ये क्यों की जानते थे आप? बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले यह बता दूं, ये पूरा जाल क्यों रचा गया था, ये पूरा जाल क्यों बुना गया था। तबलीगी जमात और मरकज़ निज़ामुद्दीन मौलाना साद साहब को बदनाम करने का ये जाल क्यों रचा गया था, ये जाल क्यों बुना गया था, इस पर तज़किरा होना बहुत जरूरी है। और ये बात आप फैलाइए, लोगों तक पहुंचाइए, उन लोगों तक जो कल तक कह रहे थे। कुछ लोग फेसबुक पे लिख रहे थे कि मुझे रात में अपना गेट चेक करना पड़ता है, कहीं कोई जमाती गेट ना चाट रहा हो। उन गंदी मानसिकता के लोगों को, उन भारत के खिलाफ सोच रखने वाले लोगों को बताइए और एक एक शेयर करिए। सभी भाई शेयर करिए, क्योंकि उनके पास झूठ फैलाने के लिए 8-8 मिलियन फॉलोवर वाले पेज हैं।
उनके पास झूठ फैलाने के लिए बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, लेकिन हमारे पास सच पहुंचाने के लिए आपकी दुआएं, आपका शेयर, आपका सहयोग है। करिए शेयर। और आज हम ये ऐलान करते हैं कि जहां जहां भी जुल्म होगा वहां वहां हम लोग जाकर खड़े होंगे। जो जेल में भेजा जा रहा है ना तबलीगी जमात के लोगों को, हम उनकी हिमायत में कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। मैं आपको बता रहा था, किसी ने कहा अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। सिर्फ मेरी उम्र में नहीं है, अल्लाह इस मुल्क में बसने वाले तमाम अमन पसंद लोगों की मदद फरमा। मैं आपको एक अहम जानकारी दे रहा था कि यह पूरा जाल क्यों बुना गया। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब 30 जनवरी को भारत में पहला कोरोना का केस आया, कितनी तारीख को? 30 जनवरी को भारत में पहला केस आया। WHO, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा यह बीमारी कम्युनिटी ट्रांसमिट होती है। उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ हजारों लोग विदेश से आए और 50,000 लोगों को इकट्ठा किया। कलबुर्गी के अंदर धार्मिक आयोजन किया गया, तिरुपति बालाजी के अंदर किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि सरकार पूरी तरह से खामोश थी, सरकार इससे अनजान बनी बैठी रही। सरकार ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि विदेश से कोरोना आया, भारत के लोगों ने कोरोना नहीं फैलाया। ये लिख ले बात को। भारत के लोगों ने, जो भारत में रहते थे, उन्होंने कोरोना नहीं फैलाया। साथियों, अब हम अपनी जीत के करीब हैं। अगर आज आप एक एक शेयर और कर देंगे तो बीजेपी की पूरी आईटी सेल की पोल खुल जाएगी कि सच जीतेगा, झूठ हारेगा, सत्य की विजय होगी, सत्यमेव जयते होगा। उसके बाद विदेश से लोग आए, फ्लाइट से आया था कोरोना, इन्होंने विदेशी फ्लाइटों पर पाबंदी नहीं लगाई। और डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद गया, डोनाल्ड ट्रंप आगरा गया, और आगरा और अहमदाबाद दोनों जगह कोरोना कहर बरपा रहा है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति हैं। कोरोना का कहर टूट रहा है, लेकिन किसी में हिम्मत है जो बोल जाए एक शब्द डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ? किसी की है हैसियत जो बोल जाए, सरकार से सवाल कर ले कि आज डॉक्टर्स पीपीई किट के लिए तड़प रहे हैं? उस मुद्दे को भटकाने के लिए तबलीगी जमात को लाया गया। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम से जो कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड होने के इम्कानात है, उस मुद्दे को दबाने के लिए तबलीगी जमात को टारगेट किया गया। जो टेस्ट किट का मसला उस वक्त था, उसको दबाने के लिए विदेशी फ्लाइटों की पाबंदी की नाकामी को छिपाने के लिए तबलीगी जमात का मुद्दा लाया गया। पूरे देश में 6 साल से इन्होंने अस्पताल नहीं बनाए, इन्होंने स्कूल नहीं बनाए, कॉलेज नहीं बनाए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल की मूर्ति बनाई। इस मुद्दे को दबाने के लिए गरीब मजदूर जो फंसे हुए थे, भूख से तड़पने वाले लोग, उनके मुद्दे को दबाने के लिए, और जो पीएम केयर फंड के नाम पर नया घोटाला प्रतीत होता, उसको दबाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था तबलीगी जमात को बदनाम करने का। लेकिन हम कहते हैं सच परेशान हो सकता है, सच परेशान हो सकता है, सच आने में वक्त लग सकती है, लेकिन याद रखो, तारीख है दुनिया की, जब जब फिरौन आया तो अल्लाह ने मूसा को भेज दिया, जब जब अबू जहल आया तो अबू जहल का मुकाबला करने वाले मर्द मुजाहिदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेज दिया, जब रावण आया तो उसका भी अंत हो गया। डॉक्टर अंबेडकर को जो पानी नहीं भरने देते थे कुएं से, उनकी सोच का भी अंत होगा एक दिन। जो लोग हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर के देश की, भारत की संस्कृति पर, भारत के मजदूरों पर, भारत के किसानों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, उनका भी अंत होगा, सियासी अंत होगा इंशाअल्लाह ताला। यह बात आपको बहुत ही जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं। और दूसरी चीज, आज जो दिल्ली पुलिस ने कहा ना कि डॉक्टर का मैं मतलब बता दूं क्या होता है। मौलाना साद का एक वीडियो चलाया गया कि सब लोग इकट्ठा रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, इस तरह की बात, और उसी बुनियाद पर उन पे मुकदमा दर्ज किया गया है। वो ऑडियो बीजेपी की आईटी सेल या किसी साजिशकर्ता ने, लगता वो जोड़ जोड़ के, जैसे मैं ये कुछ बोल रहा हूं, मेरी आधी बात को यहां से उठाया, कल की बात उधर से उठाई, परसों की उठाई, तीनों उठा करके वायरल कर दी। ये वो किया गया था।
लेकिन उसकी पोल खुल चुकी है और वो इस बात को स्पष्ट हो चुका है कि तबलीगी जमात ने, मरकज निजामुद्दीन ने भारत के अंदर कोरोना नहीं फैलाया। जो हम शुरू से कह रहे थे वो सही साबित हुआ और 80% मरीज सही होकर घर जा चुके। बहुत से लोगों का इल्जाम है कि उनको तो जबरदस्ती क्वारंटीन 34 दिन क्वारंटीन किया गया। 34 दिन कोई मेडिकल डॉक्टर ने नहीं बताया, मेडिकल एक्सपर्ट ने नहीं बताया कि 35 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना पड़ेगा। लेकिन हम पे जुल्म करने के लिए, कोरोना की आड़ में मुसलमानों से लड़ने के लिए और गरीब मजदूरों के, किसानों के, डॉक्टरों के मुद्दे को दबाने के लिए उन लोगों को 35 दिन तक कैद खाने में रखा गया। सही आगरा के अंदर खाने को नहीं दिए, मेरठ के अंदर धर्म के नाम पर बदतमीजी की गई, एक अस्पताल ने लिख दिया कि मैं मुसलमानों का इलाज नहीं करूंगा। ये अपमान झेलना पड़ा। इस मीडिया ने जो जुल्म किया था उसकी वजह से पूरा साजिश रची गई, पूरी भाजपा लग गई। लेकिन अल्लाह से बढ़कर नहीं है ना, आ गया ना सच सामने। अभी मेरठ में गुप्ता जी को कोरोना हुआ, कई गुप्ता जी को कोरोना हुआ, एक गुप्ता जी की मौत हो गई। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी और अमित शाह जी की जाति के लोग, वैश्य धर्म के लोग कोरोना से फैला रहे हैं या उनकी वजह से कोरोना फैला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोरोना जो है ब्राह्मण धर्म के लोगों ने फैलाया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्षत्रिय धर्म के लोगों ने कोरोना फैलाया है। ये एक अजाब खुदावंद है, ये अल्लाह का अजाब है। और ये बीमारी किसी का धर्म देखकर नहीं आती। जो इस बीमारी में धर्म देखता है, धर्म देखकर किसी पे जुल्म करता है, धर्म के नाम पर किसी की मदद या किसी को नुकसान पहुंचाता है, वो देश का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है, न्याय का दुश्मन है, संविधान का दुश्मन है। और जो संविधान का दुश्मन होगा हम उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, संवैधानिक तरीके से संघर्ष करेंगे। हम गरीब मजदूरों, बेसहाराओं, पाल, मौर्य, प्रजापति, कोरी, राजभर, सैनी, हर गरीब मजदूर के साथ हम खड़े हैं। ये कोई गाली दे रहा है, इसको बताओ अगर हम बोलने पे आए तो वहां तक की बोलते जहां तक तुम नहीं सोचते। और ये मुल्क जो है ना, नथुराम गोडसे की अम्मा दहेज में लेकर नहीं आई थी। इस मुल्क को नथुराम गोडसे की अम्मा दहेज में लेकर नहीं आई थी। याद करके सुन लो, इस मुल्क को हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी कुर्बानियां देकर के आजाद कराया है। इस मुल्क की मिट्टी को अगर अल्लाह जबान देगा तो इस मिट्टी का कतरा कतरा पुकार कर कहेगा कि हाँ, मेरे अंदर उलमाए कराम की हड्डियां दफन हैं, जिन्होंने अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। ये मेरा इतिहास है। मेरा इतिहास सावरकर की तरह माफी मांगना नहीं है। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने देश की इज्जत और आबरू से समझौता नहीं कर सकता। मेरे मुल्क की तरफ, मेरे देश की तरफ अगर कोई आंख उठा करके देखेगा तो हमारे अंदर वो जज्बा जुनून है कि हम उसकी आंख निकाल लेंगे। लेकिन हम ये देशभक्ति किसी को दिखाते नहीं हैं। एक कुछ लोग हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं और पाकिस्तान को गुप्त सूचना देते हैं, जिसका नाम ध्रुव सक्सेना। हम ध्रुव सक्सेना नहीं हैं, हम सावरकर नहीं हैं, हम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को अपना आइडियल मानते हैं। हम वीर सावरकर, मैं तो वीर नहीं मानता मैं उसको, जो माफी मांग ले मैं उसको वीर नहीं मांगता, वो भी देश के दुश्मन से माफी मांग ले। ये लोग हमें बताएंगे देशभक्ति। और दूसरी बात तबलीगी जमात के ताल्लुक से, उत्तर प्रदेश और दूसरे इलाकों में गिरफ्तार किया जा रहा है। आज डॉक्टर अयूब साहब ने, हमारे प्रेसिडेंट ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हम मासूम जमातियों के साथ हैं, क्योंकि हम न्याय के साथ हैं और जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में कहीं भी जमातियों पर जुल्म हुआ है तो आप मेरी मेल आईडी पर ms.chauhan4295@gmail.com तमाम सबूत दीजिए। हम कानूनी लड़ाई, पीस पार्टी आपकी कानूनी लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि हमने ये लक्ष्य तय किया है कि मानवता की सेवा हो, भारत के संविधान की रक्षा हो, लोकतंत्र की रक्षा हो और लोकतंत्र के गला घोटने वालों को उसकी सजा मिले। ये हमारा लक्ष्य है। अब कोई और ये अंधभक्त जो हैं, जब ये कानून की और संविधान की बात सुनते पेट में दर्द हो जाता है। कल मैंने एक टीवी डिबेट में बात कही थी, फिर मैं कहूंगा और मैं कायम हूं। और मुझे गर्व है कि मेरे सोशल मीडिया के साथियों ने शादाब चौहान को वो हौसला, वो दुआएं दी हैं कि शादाब चौहान जब संबित पात्रा के साथ भी होता है ना,
डंके की चोट पर सच को सच कहता है। कल मुझसे पूछा हिंदुत्व के बारे में क्या कहेंगे, मैंने कहा हिंदुत्व भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र, किसान, मजदूर, गरीब और तिरंगे के लिए जहर है, खतरनाक है। तो अमीश देवगन बोले क्या ऐसा कैसा बोल सकते चौहान साहब? मैंने कहा हाँ बोल सकते, हमारे मुंह में है, तुम्हारी जबान थोड़ी है। मैं भारत का किराएदार नहीं हूं, मालिक हूं। और हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व के मुखालिफ बनो, किसी धर्म के मुखालिफ हम नहीं हैं। हिंदुत्व 20वीं सदी में आज इसकी और पोल खोलते हैं, जाने दो आईटी सेल के लोगों तक, एक एक और शेयर कर दो मेरे भाई। आज मैं हिंदुत्व की पोल खोलता हूं, आज बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, ये पोल खोलता हूं। ये मजदूर विरोधी है हिंदुत्व, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। और सबूत के साथ बताऊंगा, मेरे पास ये किताब है, आज ये किताब है भारत का संविधान। एक एक शेयर करो फिर मैं बताता हूं। भारत का संविधान और हिंदुत्व अलग अलग विचारधारा है। मैं आपको बताऊं हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व 20वीं सदी में अंग्रेजों से माफी मांगने वाले सावरकर, हेगडेवार और गोलवलकर नाम के लोगों ने, इन्होंने एक षड्यंत्र रचा भारत पे राज करने का, क्योंकि ये जानते थे कि हम लोगों ने एक साथ मिलकर जब देश के अंग्रेजों को भगाने का पूरा प्लान कर लिया, अंग्रेज कमजोर पड़ गया, उधर दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तो जब उन्हें यह पता चला कि अब तो हमें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, तो इन अंग्रेजों के चाटुकारों ने, अंग्रेजों से माफी मांगने वालों ने एक हिंदुत्व नाम का ढोंग रचा, एक विचारधारा पैदा की। ये जानते थे कि हम लोग 15% लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, और खास करके ब्राह्मण समाज के वो 3-4% लोग जो भारत के सिस्टम पर काबिज होना चाहते थे। उन्होंने षड्यंत्र रचा कि एक हिंदुत्व होगा, ये हिंदुत्व के जरिए हम गरीब के मुद्दे को भटकाएंगे, मजदूर के मुद्दे को भटकाएंगे, किसान के मुद्दे को भटकाएंगे और धर्म के नाम पर लड़ाकर सत्ता हासिल करेंगे। जबकि सनातन धर्म अलग है। यही हिंदुत्व की वजह थी कि बाबा साहब अंबेडकर को कुएं से पानी नहीं भरने देते थे। यही वो हिंदुत्व था जिसने इस राष्ट्र आपदा के वक्त जो किसान की रबी की फसल बर्बाद हो रही, उस मुद्दे को हटा करके टीवी पर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ले आया। यही वो जहरीला हिंदुत्व है। जो गरीब मजदूर मर रहा था, ट्रेन के नीचे कट के मर गया मेरा मजदूर भाई, सड़कों पर पैदल चलने पर मजबूर हो गया मेरा मजदूर भाई, मेरा मजदूर भाई कई जगहों पर मर गया, भूख से मर गया मेरा मजदूर भाई। वो दलित था, आदिवासी था, पिछड़ा था, अति पिछड़ा था, यादव था, मौर्य था, प्रजापति था, पाल था, कोरी था, वो अपरष्ट का नहीं था, वो ब्राह्मण नहीं था, मजदूर। इसलिए उस मुद्दे को दबाने के लिए हिंदुत्व ने टीवी पर और बयानबाजी में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर एक नया ढोंग रचा। तो इस हिंदुत्व को देश के लिए खतरनाक है। ये हिंदुत्व कहता है कि तिरंगा कभी राष्ट्र ध्वज नहीं हो सकता, और मेरा संविधान कहता है राष्ट्र ध्वज का अपमान करने वाला कभी देशभक्त नहीं हो सकता। अब आप इस किताब की, इस अजीम शख्सियत की बात मानेंगे, इस किताब की बात मानेंगे, या इस हिंदुत्व के जोकरों की बात मानेंगे? तो कल संबित पात्रा एकदम बेचैन हो गया कि अब ना इसमें हिंदू मुस्लिम कर सकते, ना कुछ कर सकते। मैंने कहा भैया हम श्री राम का सम्मान करते, हम किसी धर्म के और किसी मजहबी पेशवा के खिलाफ एकदम नहीं, हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबका आदर करते हैं। और यही भारत की खूबसूरती है कि सबका सम्मान हो और सब एक साथ रहकर तमाम परंपराएं रहें। लेकिन ये जो जहरीला हिंदुत्व है, इसके खिलाफ पूरा देश अब एकजुट हो रहा है। दलित समाज, आदिवासी समाज, प्रजापति, मौर्य, जितने भी पिछड़े समाज हों, राजभर हों, गुज्जर हों, या जाटव हों, जाट हों, सब एक साथ मेरे भाई इकट्ठा हो रहे हैं। आज तुम किसान भाई की बात करने में शर्म आती है, इस हिंदुत्व को, इस हिंदुत्व को उस गरीब मजदूर की बात करने में शर्म आती है। मैं पूछता हूं कि कितने मिनिस्टर, अभी बता दीजिए कि कितने पाल समाज के मिनिस्टर कितने हैं? बताइए मुझे, ये पाल का हमदर्द बनने वालों, प्रजापति का हमदर्द बनने वालों, मौर्य का हमदर्द बनने वालों, बताओ। कुछ नहीं बताएंगे। राजभर का हमदर्द बनने वाले कुछ नहीं बताएंगे, कोरी का हमदर्द बनने वाले कुछ नहीं बताएंगे, चौरसिया कितने हैं नहीं बताएंगे, कितने थानों के अंदर 184 हैं बताएंगे, कितने जाटव हैं, कितने यादव हैं, कितने जाट हैं, गुज्जर हैं, प्रजापति हैं, पाल हैं, मौर्य, बताएंगे नहीं बताएंगे।
क्योंकि ये लोग उनको जाल में फंसाना चाहते हैं। फेसबुक खेल के एक दूसरे को गाली दिला करके मुद्दे भटकाते हैं। और अब तबलीगी जमात और निजामुद्दीन मरकज का जो ये पूरा ढोंग रचा गया था पूरी तरह से खोखला साबित हुआ। निजामुद्दीन मरकज के लोगों ने क्वारंटीन का पालन किया। निजामुद्दीन मरकज के लोगों ने वहाँ दिल्ली पुलिस को जानकारी दी थी। दिल्ली पुलिस ने वो ऑडियो फर्जी बताया जिस बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया था, एवं उनको जो एपिडेमिक एक्ट लगा करके मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो सब भी निराधार होंगे और उनको कानूनी मदद की आवश्यकता होगी। तो पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब ने कहा था न्याय की हर लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना जमातियों के साथ जुल्म अगर हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, तो आप, मेरी मेल आईडी है mschouhan4295@gmail.com। ये मेरी मेल आईडी है, इस पर आप जानकारी दे दें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द कानूनी कार्रवाई